जय हिंद एंड वेलकम बैक टू त्रिशूल डिफेंस एकेडमी। अभिनव सर की तबीयत खराब होने के कारण मुझे आना पड़ा यूट्यूब चैनल पे आप लोगों के बीच में। लेकिन क्या करें, क्योंकि एक इमरजेंसी अपडेट थी कि एमएनएस 2025 का फॉर्म प्रोसेस आज से स्टार्ट हो गया है। ज्वाइन इंडियन आर्मी ने एमएनएस 2025 का नोटिफिकेशन डेट, स्टार्ट डेट, लास्ट डेट उन्होंने पब्लिश कर दिया अपनी ऑफिशियल वेबसाइट में। बहुत सारे कैंडिडेट के मैसेज आ रहे थे कि सर एमएनएस 2025 का फॉर्म कहाँ पे चेक करें, फॉर्म को कैसे भरना है, क्या एज लिमिट है, क्या डेट है, सिलेक्शन प्रोसेस कैसे है, मेरिट लिस्ट कैसे है। तो इन चीजों पे हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे कि एमएनएस का फॉर्म कैसे भरा जाए और उसकी क्या एलिजिबिलिटी और क्या चीजें हैं। तो आइए आज हम लोग डिस्कस करते हैं एमएनएस 2025 के फॉर्म फिलिंग प्रोसेस में। सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि जो एमएनएस 2025 का प्रोसेस है वो ज्वाइन इंडियन आर्मी .nic.in पे जाके आपको नोटिफिकेशन चेक करना है और वहां पे आपको फॉर्म की स्टार्ट डेट और लास्ट डेट आपको मिल जाएगी। फॉर्म की जो स्टार्टिंग डेट है 17 जून, यानी कि 17 जून 2025 से लेके 30 जून तक आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं ज्वाइन इंडियन आर्मी .nic वेबसाइट पे। बहुत सारे कैंडिडेट का डाउट रहता है कि एनटीए में जाके फॉर्म अप्लाई करना है, तो मैं ये सारा डाउट क्लियर करना चाहता हूँ कि एनटीए का नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का काम होता है नीट का पेपर कंडक्ट कराना, फिर उस नीट के पेपर का रिजल्ट डिक्लेयर करना। आपको नीट के स्कोर के बिहाफ पे एमएनएस का फॉर्म भरना होता है। अब एमएनएस का फॉर्म की रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्वाइन इंडियन आर्मी की होती है, क्योंकि आप इंडियन आर्म फोर्स में अप्लीकेशन सबमिट करने जा रहे हैं। तो ज्वाइन इंडियन आर्मी की वेबसाइट पे आपको जाना है और वहां पे आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। फॉर्म को भरने से पहले आइए कुछ समझते हैं कि एलिजिबिलिटी डिटेल क्या है, एज लिमिट क्या है, स्टार्ट डेट क्या है, लास्ट डेट। तो जो फॉर्म की स्टार्ट डेट है वो 17 जून 2025 से लेके आपका 30 जून 2025 तक है। आप इस डेट के बिहाफ पे आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अगर हम बात करें ज्वाइन इंडियन आर्मी .nic.in की वेबसाइट में, तो आपको अगर उसका नोटिफिकेशन भी चेक करना है तो आपको कुछ नहीं, आपको अपने एड्रेस बार में ज्वाइन इंडियन आर्मी .nic.in टाइप करना है और आपको ये विंडो ओपन हो जाएगी। इस विंडो में आप अगर फ्लैश में नोटिफिकेशन भी चेक करेंगे तो उन्होंने नोटिफिकेशन यहाँ पे देखिए पब्लिश कर दिया है कि बीएससी नर्सिंग कोड 2025 रजिस्ट्रेशन फॉर एडमिशन टू बीएससी नर्सिंग कोड 2025 कॉलेज ऑफ नर्सिंग अंडर एएफएमएस विल कमेंस 17 जून से लेके 30 जून के बीच में आप ये फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अब अगर हम बात करें फॉर्म डिटेल्स की, तो एप्लीकेशन क्या है कि एप्लीकेशन जो इनवाइटेड है वो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी नीट कराता है। नीट का स्कोर आपका रिजल्ट आ ही चुका है, नीट का पेपर डिफिकल्ट था, आप लोगों को पता ही है। अब उसके बिहाफ में जो भी आपका स्कोर मिला है आपके रिजल्ट आने के बाद, उस स्कोर के बिहाफ में आप एमएनएस का फॉर्म अप्लाई करेंगे। ज्वाइन इंडियन आर्मी के एमएनएस का कट ऑफ रिलीज करता है, उस कट ऑफ के अकॉर्डिंग भी शॉर्ट लिस्टिंग स्टार्ट होती है। तो शॉर्ट लिस्टिंग स्टार्ट होने से पहले हम कुछ चीजें आप पे डिस्कस करना चाहेंगे कि फॉर्म डिटेल कौन अप्लाई कर सकता है, क्या एज लिमिट है, क्या एलिजिबिलिटी डिटेल है। एप्लीकेशन आर यूनाइटेड फ्रॉम फीमेल कैंडिडेट हु हैव क्वालिफाइड नीट यूजी 2025। तो हम वही चीजें आपको बताना चाह रहे थे कि फीमेल कैंडिडेट ओनली अप्लाई कर सकता है फॉर्म, प्लस नीट 2025 का स्कोर मैंडेटरी है। प्रीवियस स्कोर पे आप फॉर्म नहीं भर सकते हैं, नीट 2025 के स्कोर कार्ड के थ्रू ही आप एमएनएस का फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। Candidate will be selected for admission in College of Nursing based on final merit cum choice paper using NEET 2000 computer based general English psychological assessment and interview subject to medical fitness and vacancy at each college। आपको बताना चाहेंगे कि एमएनएस का सिलेक्शन प्रोसेस, एमएनएस का प्रोसेस कैसे होता है। तो एमएनएस का पहले क्या होता है कि आपको नीट का एग्जाम आपने दिया, नीट का स्कोर आ गया, अब उसका एक कट ऑफ रिलीज होता है ज्वाइन इंडियन आर्मी से, फिर उस कटाव के बिहाफ पे आपकी शॉर्ट लिस्टिंग होती है। जब आप शॉर्ट लिस्टेड हो जाते हो तो आपको 3 से 4 प्रोसेस में आपको फेस करना पड़ता है। पहला आपका सीबीटी का एग्जाम होता है जिसमें टॉगी आपको बोलते हैं, प्लस आपका भी साइकोलॉजिकल असेसमेंट और इंटरव्यू होता है। देन आपका मेडिकल होता है, मेडिकल के बाद आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट बनती है। जब आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट बनती है तो ज्वाइन इंडियन आर्मी एक मेरिट लिस्ट पब्लिश कर देता है अपनी ऑफिशियल वेबसाइट में। वो सारे कैंडिडेट वहां पे फाइनल रिकमेंड हो जाते हैं, फिर वो ट्रेनिंग के लिए कॉलेजेस पे चले जाते हैं। इसके बाद हम समझते हैं एलिजिबिलिटी डिटेल की एमएनएस 2025 पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो इट इज ए मैंडेटरी फॉर ऑल कैंडिडेट डिजायर्स ऑफ सीकिंग एडमिशन बीएससी नर्सिंग कोर्स एट एफएमएस इंस्टीट्यूट टू इफ
क्वालिफाई नीट 2025 कंडक्टेड बाय नीट एनटीए। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि पहली कंडीशन यही है कि आपको नीट क्वालिफाइड होना चाहिए, नीट का एक स्कोर होना चाहिए और वो नीट का ईयर 2025 का होना चाहिए। सेकेंड, रजिस्टर्ड एंड अप्लाई एट द वेबसाइट www.joinindianarmy.nic.in। मैंने आपको बताया था कि नीट आपने स्कोर कर लिया, नीट का रिजल्ट आ गया, अब आपको ज्वाइन इंडियन आर्मी की वेबसाइट में जाके आपको अपना अकाउंट रजिस्टर्ड करना है, वहां पे सारी डिटेल आपको फिल करनी है। Then appear for the screening process at BS Hospital Delhi on the given date if shortlisted at the end of the same। अगर आपका जो स्कोर है वो जो एमएनएस 2025 का कट ऑफ का स्कोर रहेगा, उसके बिहाफ में आप शॉर्ट लिस्टेड हो जाओगे, तो फिर आपको बेस हॉस्पिटल दिल्ली में आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा। आप जानते हैं कि एलिजिबिलिटी कंडीशन क्या है। एलिजिबिलिटी कंडीशन पहली तो वही है कि फीमेल कैंडिडेट के लिए फॉर्म होता है, तो फीमेल कैंडिडेट एलिजिबल है एमएनएस 2025 की। नेशनलिटी की बात करें तो सिटीजन ऑफ इंडिया अप्लाई कर सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ, जो बहुत सारे कॉमन डाउट रहते हैं बच्चों की कि हमारी एज लिमिट ये है, हमारे डेट ऑफ बर्थ ये, तो क्या हम फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो जिसकी डेट ऑफ बर्थ 1 अक्टूबर 2000 से लेकर 30 सितंबर 2008 के बीच में है, तो वो सारे कैंडिडेट इस फॉर्म के लिए एलिजिबल है। तो आप इसको नोट कर लीजिए, 1 अक्टूबर 2000 से लेकर 30 सितंबर 2008 के बीच में जितने भी सारे कैंडिडेट हैं और जिन्होंने नीट का एग्जाम 2025 का दिया है, तो एमएनएस 2025 के फॉर्म के लिए एलिजिबल है। अगर हम बात करें एजुकेशन क्वालिफिकेशन, तो क्वालिफिकेशन आपको पता है कि कोई भी अगर नीट का एग्जाम दे रहा है और उसकी इच्छा है कि हाँ हमें डॉक्टर बनना है, ठीक है, तो वो सीधा फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो लेता है, पीसीबी। तो पीसीबी आपका नेसेसरी है, 10+2 आपका होना चाहिए, प्लस आपका 50% आपके मार्क्स होने चाहिए इस सब्जेक्ट में। तो अगर आपकी ये एलिजिबिलिटी कंडीशन है तो आप इस एमएनएस 2025 के लिए एलिजिबल है। अगर हम बात करें फिजिकल स्टैंडर्ड की, तो जब आपका टॉगी का हो जाता है, साइकोलॉजिकल असेसमेंट होता है, तो आपका मेडिकल भी होता है। मेडिकल में कई सारे चेकअप्स होते हैं, सारी चीजें की क्राइटेरिया होती है, तो उसमें एक हाइट का भी रिक्वायरमेंट होता है। हाइट अगर हम बात करें तो मिनिमम हाइट 152 सेंटीमीटर है। अगर हम हिल एंड नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट की बात करें तो 147 है, किनको हाइट का रिलैक्सेशन मिलता है। प्लस अगर SC/SC कैंडिडेट है तो SC/ST कैंडिडेटों के लिए बहुत सारे कमेंट आते हैं कि SC/ST कैंडिडेट के लिए क्या रिलैक्सेशन है। तो हाँ रिलैक्सेशन है, बट आपका सर्टिफिकेट नेसेसरी है, आपके पास SC/ST का सर्टिफिकेट होना चाहिए विथ आपका, अगर कोई अप्रूव किया रैंक का फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट, तहसीलदार या SDM, आपके एरिया, आपकी जो भी तहसील एरिया है, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है, वहां पे SDM या तहसीलदार ने उसको अप्रूव किया हो, तो वो SC/ST सर्टिफिकेट के थ्रू आपको हाइट का रिलैक्सेशन मिल जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्क्रीनिंग प्रोसेस। अब आपने क्या किया कि ज्वाइन इंडियन आर्मी पे रजिस्टर्ड हो गए, ठीक है, आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी मीट कर रहे हैं कि हमारी एज लिमिट इतनी है, हम फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो अब आगे का प्रोसेस क्या होगा? आगे का प्रोसेस सिंपल सा है कि स्क्रीनिंग प्रोसेस, जिसमें शॉर्ट लिस्टिंग कैंडिडेट कैसे होते हैं, नीट के बिहाफ पे होता है, नीट का स्कोर चाहिए और जो कट ऑफ आएगा उसके बिहाफ में आप शॉर्ट लिस्टेड हो जाओगे। शॉर्ट लिस्टेड के बाद आपके ज्वाइन इंडियन आर्मी वेबसाइट रिलीज कर देता है शॉर्ट लिस्टिंग, तो आप उसमें एलिजिबल हो। फिर उसके बाद आपको 4 चीजों से फेस करना पड़ता है। पहला टॉगी, साइकोलॉजिकल असेसमेंट, फिर आपका इंटरव्यू, फिर आपका मेडिकल एग्जामिनेशन। तो ये 4 चीजों से आपको गुजर के दिन आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट बनती है, जिसमें आप रिकमेंड होते हो एमएनएस के लिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट। आपने अगर बेस हॉस्पिटल दिल्ली पे आप रिपोर्ट करने जा रहे हैं, तो अपने सारे इंपॉर्टेंट एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, आपका जितना भी रिजल्ट है, आपकी फोटोज हैं, आपका आईडी प्रूफ है, वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको लेके वहां पे रिपोर्ट करना है। अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो आप उसको कलेक्ट कर लें, अपना सारे डॉक्यूमेंट तैयार कर लें, ठीक है, सारे डॉक्यूमेंट के साथ ही आपको वहां पे प्रॉपर रिपोर्ट करना है। नेक्स्ट बात करें टेस्ट ऑफ जनरल टॉगी। फर्स्ट जो प्रोसेस होता है टॉगी, होता क्या है? बेसिक क्या होता है कि एक टेस्ट होता है जनरल इंटेलिजेंस एंड जनरल इंग्लिश का, जिसमें आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, जिसको बहुत लोग CBT बोलते हैं। तो एक CBT का एग्जाम होता है टॉगी का, जिसमें टेस्ट ऑफ आपका जनरल इंटेलिजेंस, जनरल इंग्लिश के क्वेश्चंस आते हैं, 40 MCQs रहते हैं, 2 मार्क का ईच, फॉर मैक्सिमम मार्क्स ऑफ 80 रहता है। बट उसमें क्या रहता है कि बहुत सारे कैंडिडेट कहते हैं कि इसमें नेगेटिव मार्किंग है कि नहीं है। तो हम ये बताना चाह रहे हैं कि इसमें नेगेटिव मार्किंग है, तो आप जब CBT का एग्जाम दे रहे हैं तो नेगेटिव मार्किंग का ध्यान रख के पेपर दीजिएगा। सेकेंड चीज,
कि देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग वही चीजें हैं कि आप 0.5 फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर, तो 0.5 का आपका इनकरेक्ट आंसर का मार्क्स होगा। These 40 क्वेश्चन विल बी रिक्वायर्ड टू बी आंसर्ड इन 30 मिनट, आपके पास 30 मिनट का समय रहेगा, आपको 40 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना पड़ेगा। 0.5 की आपकी माइनस मार्किंग रहेगी, तो माइनस मार्किंग का ध्यान रखते हुए सीबीटी का एग्जाम दीजिएगा। नेक्स्ट सेकंड प्रोसेस की बात करते हैं कि टॉगी हमने कंप्लीट कर लिया, सीबीटी का एग्जाम दे दिया। अगर हम सीबीटी क्लियर कर लेते तो क्या नेक्स्ट फेस होगा? नेक्स्ट फेस होगा आपका साइकोलॉजिकल असेसमेंट एंड इंटरव्यू होता है। जो भी वहाँ पे सीनियर्स कर्नल्स होते हैं, ब्रिगेडियर रैंक के होते हैं, वो आपका साइकोलॉजिकल टेस्ट असेसमेंट ले साइकोलॉजी ऑफिसर होते हैं, और कर्नल ब्रिगेडियर रैंक के इंटरव्यूइंग ऑफिसर्स होते हैं। जैसे हमारे यहाँ त्रिशूल डिफेंस एकेडमी में अंडर द गाइडेंस ऑफ कर्नल पंकज मेहरोत्रा सर के नेतृत्व में पर्सनल इंटरव्यू की तैयारी की जाती है। तो ऐसे ही सीनियर्स वहाँ पे आपके साइकोलॉजिकल असेसमेंट लेंगे और आपका इंटरव्यू लेंगे। उस इंटरव्यू में आपको प्रॉपर दिल्ली कैंट में यो रिपोर्ट करना होगा, दिल्ली कैंट एरिया हॉस्पिटल में ही आपका इंटरव्यू प्रोसेस होगा। वहाँ पे आपका पर्टिकुलर आपकी पर्सनल डिटेल्स, लेटेस्ट करंट अफेयर के भी क्वेश्चन आ सकते हैं। जो आपने पीआईक्यू फॉर्म सबमिट किया है वहाँ पे अपनी जो पर्सनल डिटेल आपने सबमिट किया है, आपके पर्सनल डिटेल से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। कुछ नीट के भी क्वेश्चन आ सकते हैं। बाकी आपका कि आप क्यों ज्वाइन करना चाह रहे हैं इंडियन आर्म फोर्सेज, तो इसी तरीके से काफी क्वेश्चन आ जाते हैं। आप हमारा डाउनलोड कर सकते हैं त्रिशूल डिफेंस एकेडमी ऐप, वहाँ पे आपको हम मॉक इंटरव्यू की भी तैयारी कराते हैं, तो आप हमारे डेमो वीडियोस देख सकते हैं, तो आपको साइकोलॉजिकल इंटरव्यू के बारे में भी ज्यादा जानकारी मिल जाएगी। नेक्स्ट अगर हम फेज के बात करें तो मेडिकल एग्जामिनेशन, आपने टॉगी दे दिया, आपने साइकोलॉजिकल और इंटरव्यू का भी आपने फेज क्लियर कर लिया। थर्ड फेज क्या होता है? थर्ड फेज होता है मेडिकल एग्जामिनेशन। जितने भी कैंडिडेट साइकोलॉजिकल असेसमेंट एंड इंटरव्यू का आप क्लियर कर लेंगे तो वो मेडिकली फिट के लिए फिर आपका मेडिकल होगा। तो मेडिकल में कई सारे क्राइटेरिया हैं, जैसे टीथ का, डेंटल हो गया, आपका नोज का हो गया, पूरी बॉडी का चेकअप हो गया। तो कई सारे चेकअप होते हैं। हमारे त्रिशूल डिफेंस एकेडमी की यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में मेडिकल चेकअप की एक वीडियोस पड़ी हुई है, तो आप देख सकते हैं कि कितने टाइप्स के मेडिकल्स होते हैं एमएनएस में। फिर आपको वो एमएनएस का पूरा मेडिकल आपको क्लियर करना होता है। जब आप एमएनएस का मेडिकल क्लियर कर लेते हैं तो आपके 3 फेज कंप्लीट हो जाते हैं। पहला टॉगी हो जाता है, आपका साइकोलॉजिकल एंड इंटरव्यू हो जाता है, देन मेडिकल हो जाता है। 3 फेज कंप्लीट होने के बाद आप नेक्स्ट फेज फाइनल सिलेक्शन के लिए जाते हैं। तो आपका फिर फाइनल मेरिट लिस्ट बनती है। तो फाइनल सिलेक्शन विद बेस्ड ऑन कंडीशन ऑफ मेरिट, अपने स्कोर प्लस टॉगी स्कोर प्लस साइकोलॉजिकल असेसमेंट एंड इंटरव्यू। तो आपकी यही चारों चीजें जो मैं बार बार यही आपको बता रहा हूँ प्रोसेस, इन 4 चीजों से आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट बनती है। तो आपको ऐसा नहीं कि एक चीज पे आपने कम परफॉर्म किया है पे अच्छा, तो आपको सभी चीजों में अच्छा परफॉर्म करना है कि बाद में फाइनल मेरिट लिस्ट है तो आप ज्यादा से ज्यादा स्कोर पे आप मेरिट लिस्ट पे टॉप पे रहे हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं टोटल वैकेंसी की। 2025 की टोटल वैकेंसी क्या है? टोटल वैकेंसी 220 की वैकेंसी है यहाँ पे। जैसे एफएमसी पुणे की 40 सीट है, कोलकाता की 30 सीट है, आईएनएचएस अश्विनी मुंबई की 40 सीट है, एएचआरआर न्यू दिल्ली की 30 सीट है, सीएससीसी लखनऊ की 40 सीट है और सीएचईएफ बैंगलोर की 40 सीट है। अगर हम इसको टोटल कैलकुलेट करेंगे तो आपकी टोटल वैकेंसी 220 सीट के लिए एमएनएस 2025 का फॉर्म अप्लाई करना है। नेक्स्ट बात करें विड्रा एप्लीकेशन। बहुत सारे बच्चों के डाउट रहते हैं, कमेंट रहते हैं कि सर हमको अगर एमएनएस का फॉर्म हमने क्लियर कर लिया है, सारी चीजें हमारी हो गई, ज्वाइनिंग फॉर्मेलिटीज होनी है, हम चले गए, अब हम विड्रा फॉर्म कर सकते हैं कि नहीं? तो आप ये चीजें जान लीजिए कि जब ज्वाइन इंडियन आर्मी का आप ज्वाइनिंग करने जा रहे हैं, ठीक है, तो आपसे एक बॉन्ड साइन कराया जाता है। अगर आप विड्रा एप्लीकेशन करना चाह रहे हैं तो आपको फिर बॉन्ड की जो पेनाल्टी फीस होती है वो पे करना पड़ेगा, देन विड्रा कर सकते हैं। तो ज्वाइनिंग करने से पहले आप लाख बार सोच लीजिएगा कि अगर आपको विड्रा करना है तो आपको पेनाल्टी फीस सबमिट करके ही फॉर्म को विड्रा कर सकते हैं। ठीक है, ये चीजें आपको क्लियर हो गई। अब बात करते हैं एमएनएस फॉर्म फिलिंग प्रोसेस में। जो बच्चों के बहुत सारे डाउट है कि सर कहाँ से फॉर्म चेक करें, कैसे अप्लाई करें, क्या प्रोसेस है हमारा, तो पहले ही मैं क्लियर करना चाह रहा हूँ कि अपने माइंड में एक डाल लीजिए कि ज्वाइन इंडियन आर्मी .nic.in के थ्रू एमएनएस का फॉर्म अप्लाई होगा। एनटीए का रोल होता है खाली नीट का पेपर करवाना और रिजल्ट डिक्लेयर करना। अब आपको ज्वाइन इंडियन आर्मी .nic की वेबसाइट पे जाओगे, एक विंडो ही ऐसे ओपन होगी, आपको कैप्चा कोड डाल के होम पेज आ जाएगा, कैप्चा कोड डालना ही पड़ेगा। देन होम पेज आने के बाद आप जाओगे ऑफिसर एंट्री पे। जैसे ही आप ऑफिसर एंट्री ऊपर रहेगी, एक नीचे रहेगी अग्निवीर। तो एमएनएस जो होती है वो ऑफिसर एंट्री होती है, अग्निवीर एयरफोर्स और नेवी वालों के लिए होती है, ऑफिसर एंट्री एनडीए सीडीएस एमएनएस वालों के लिए होती है। तो आपको ऑफिसर एंट्री में जाके
आपको फॉर्म को रजिस्टर करना है। अगर जिन कैंडिडेट का ऑलरेडी अकाउंट बना है तो रजिस्टर के जस्ट राइट साइड में लॉगिन का ऑप्शन होगा, वो अपने यूजर नेम पासवर्ड के थ्रू लॉगिन कर सकते हैं। अगर जिन बंदों ने कैंडिडेट ने रजिस्टर नहीं कर रखा है तो आपको न्यू अकाउंट जरूर क्रिएट करना ही पड़ेगा। तो आप रजिस्टर का ऑप्शन यहाँ देखिए ये आ रहा है, आप रजिस्टर पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपकी एक विंडो ओपन हो जाएगी रजिस्ट्रेशन की। वहां पे आपको पर्सनल डिटेल लाइक फुल नेम, आपका डेट ऑफ बर्थ, पेरेंट की डेट दैट मीन्स फादर्स नेम, मदर्स नेम, ठीक है। आपकी फिर उसके बाद नेक्स्ट आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन की आप 10+2 हैं, उसके बाद सारी डिटेल आ जाएगी। फिर आपकी कॉन्टेक्ट डिटेल आएगी, आपकी एड्रेस आ गया, फोन नंबर, ईमेल आईडी, उसी फोन नंबर ईमेल आईडी पे आपका ओटीपी जाएगा। फिर आपकी फोटो सिग्नेचर्स अपलोड होगी। तो सारी चीजें ये 1 बाय 1 आपको वहां पे अपडेट करना है। जब आप अपडेट कर लेंगे तभी आपका यूजर नेम एक पासवर्ड बनाना पड़ेगा। आपको यूजर नेम पासवर्ड इसलिए बनाना पड़ेगा कि इन फ्यूचर आपको जब भी चेक करना होगा कोई चीजें तो आप उसी यूजर नेम पासवर्ड से फिर लॉगिन कर सकते हैं, देन आपको रजिस्टर करने की जरूरत नहीं होती दोबारा। आगे नेक्स्ट प्रोसेस में कभी फॉर्म फिल करना है तो आपकी एक ज्वाइन इंडिया नाम की प्रोफाइल भी बन जाती है, उसके थ्रू सारी चीजें आप हिस्ट्री चेक कर सकते हैं। तो जब आप प्रोफाइल बना लेंगे तो कुछ डैशबोर्ड आपका ऐसे ओपन होगा। डैशबोर्ड में आपका सीधे माई प्रोफाइल होती है, माई प्रोफाइल में जाके एक बार आप अपनी पूरी कंप्लीट प्रोफाइल चेक कर सकते हैं। आपकी यहाँ पे फोटोज दिखेगी, कैंडिडेट नाम दिखेगा, फादर्स नेम दिखेगा, मदर्स नेम दिखेगा, डेट ऑफ बर्थ है, आपका जेंडर, मैरिटल स्टेटस, और जो भी आपने लास्ट चेंजेस किया है वो भी यहाँ पे दिखाता है कि आपने लास्ट अपडेट क्या किया था। सेकेंड थिंग, आपको फॉर्म भरते समय आप जरूर एक बार पर्सनल डिटेल जरूर चेक कर लीजिएगा, और आपकी जितनी भी पर्सनल डिटेल के साथ पेरेंट डिटेल है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, सिग्नेचर्स, फोटो है, एड्रेस, कम्युनिकेशन एड्रेस, ये सब चीज सही डालिएगा। क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट क्या होता है कि ईमेल ऐसा डाल देते हैं जिनके पास एक्सेस नहीं होता है, मोबाइल नंबर डाल देते हैं कि उस टाइम आगे चल के बंद। तो आप ईमेल फोन नंबर वही डालिएगा कि आपके पास सारी चीजों का लेटर मेल पे आए, आपको मैसेज आए। आप क्योंकि आप जब अप्लाई करेंगे, अप्लाई करने के बाद जब इंटरव्यू का कॉल लेटर आता है तो आपके पास मेल आता है, तो सारे बच्चे ढूंढने लगते हैं कहाँ पे मेल है कैसे। तो ईमेल आईडी ना आपकी और प्लस फोन नंबर दोनों आपको एक्यूरेट सही डालना है, ठीक है। फिर यहाँ पे आप सेकंड ऑप्शन आपका अप्लाई ऑनलाइन आएगा। अप्लाई ऑनलाइन में जैसे ही जाएंगे तो क्लिक करेंगे, वहां पे हमने 2025 का फॉर्म का लिंक आ जाएगा। वहां से आप जाके आपको फिर क्या करना है, जैसे ही आपका नीट का कट ऑफ आएगा तो नीट का कट ऑफ आप डाल के वहां पे स्कोर कार्ड डाल देंगे जो नीट का कट ऑफ आएगा। फिर उसी के भी आपने शॉर्ट लिस्टिंग प्रोसेस होगा। शॉर्ट लिस्टिंग मैंने बता ही दिया है, टॉगी, साइकोलॉजिकल असेसमेंट, इंटरव्यू, देन फाइनल मेरिट लिस्ट। फिर यहाँ से आप सारी चीज चेक कर सकते हैं, अपना पासवर्ड भी चेक कर सकते हैं। अगर आपको कोई सपोर्ट चाहिए तो आप यहाँ से हेल्प डेस्क से सपोर्ट भी ले सकते हैं। तो ये सारा प्रोसेस था हमारा। सेकंड, आपको कहीं जाना भी नहीं है। अगर जिन कैंडिडेट का सपना है मिलिट्री नर्सिंग ज्वाइन करने का, तो आप हमारे त्रिशूल डिफेंस एकेडमी का सिंपल डाउनलोड करना है। अगर आप एंड्रॉयड यूजर है तो त्रिशूल डिफेंस एकेडमी आप प्ले स्टोर से कर सकते हैं, iOS यूजर भी डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पे आपको ऑफिसर पे जाना है। एमएनएस का 2025 का ज्योति बैच हमने लॉन्च किया है। घर बैठे आपको तैयारी करना है, कहीं भटकना नहीं इधर उधर। आप उस कोर्स से जुड़िए, प्रॉपर आपकी सीबीटी एग्जाम की तैयारी कराई जाएगी। उसके बाद जब आप सीबीटी क्लियर कर लेंगे तो पर्सनल इंटरव्यू की तैयारी कराएगी अंडर द गाइडेंस ऑफ कर्नल पंकज सर, जो ऑलरेडी एक्स इंटरव्यू ऑफिसर रह चुके हैं। आपको कहीं पे जाना नहीं है, सिंपल ये एमएनएस का जो होती है डेली 3 से 4 आवर लाइव क्लासेस रहती है, रिगार्डेड क्लासेस भी रहती है, मॉक इंटरव्यू भी रहता है, और ऑनलाइन सीबीटी। तो आपको सारी चीजें एक जगह मिल जाएगी, मॉक टेस्ट भी मिल जाएगा, डेमो क्लासेस भी मिल जाएगी। तो आप फ्री भी बैच चेक कर सकते हैं आपको अगर वीडियो चेक करनी है। फिर अगर आपको तैयारी प्रॉपर करना है, अगर आपको सपना है मिलिट्री नर्सिंग ज्वाइन करने का, तो एमएनएस ज्योति बैच आप कर लीजिए, क्योंकि बहुत कम समय है। आपको सिंपल ही हमारा ऐप है, ऑलरेडी 70K+ पीपल सेटिस्फाइड है हमारे ऐप से। तो आपको सारी चीजें एक जगह मिल जाएगी। अगर आपको इन फ्यूचर कोई डाउट होता है, आपको कोई क्वेरी होती है, तो दिए गए नंबर पे आप कॉल भी कर सकते हैं 8400083030 पे। ये हमारा इंक्वायरी हेल्प डेस्क है, 24/7 अवेलेबल रहता है आपके सपोर्ट के लिए। बाकी अगर आपको कोई क्वेश्चन है फॉर्म भरने पे, या आपको लगता है कि फॉर्म में क्या भरे, कैसे भरे, प्रोसेस क्या नहीं समझ में आ रहा है, लिमिट नहीं समझ, किसी चीज का भी डाउट हो, तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरी डाल दीजिए, हम उसका प्रॉपर रिप्लाई कर देंगे। बाकी आपको किसी बैच से जुड़ना है मैंने ज्योति बैच से, आप इस नंबर पे कॉल करके भी बैच की जानकारी ले सकते हैं, कोर्स की जानकारी लिख सकते हैं। तब तक के लिए अलविदा करना चाहेंगे। जय हिंद। अब डिफेंस एग्जाम क्रैक करना हुआ और भी आसान, त्रिशूल डिफेंस एकेडमी लेकर आए हैं बिल्कुल ही एडवांस लर्निंग ऐप।
तो आज ही ज्वाइन करें और स्टार्ट करें अपनी ऑनलाइन क्लासेस।